हेलो दोस्तों, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस सीरीज का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन के फेमस पजल ईपीआर पैराडॉक्स जो उन्होंने 1935 में दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आइंस्टाइन ने उसमें क्या कहने की कोशिश करी थी उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे कि पैरेलल यूनिवर्सेस की जो थ्योरी है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, इससे हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्रोडिंगर कैट के पजल को सॉल्व किया था पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी से। इस बार एक इक्वली बड़ा पजल जो अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट एवर उन्होंने दिया था 1935 में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन यानी पैरेलल यूनिवर्सेस के थ्योरी से, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो का दे दूं, पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूं। पिछले रिकैप में समरी ये है पिछले वीडियो का, वो ये कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, जो मेन इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन, वो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगती है तो वो हम पर भी लगना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स है जो हम हैं, हम पर भी लगना चाहिए, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। और जैसे ही आप ऐसे करने जाते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ होता है। उसी चीज को जब एक्सपेंड करते हो आपको पैरेलल यूनिवर्सेस मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, आप प्लीज वहां पर जाइए और उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आइंस्टाइन के पजल से, जो फेमस पजल है उनका ईपीआर पैराडॉक्स क्वांटम एंटेंगलमेंट पर। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वांटम एंटेंगल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लैब में बना सकते हो, ठीक है। और एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो पति पत्नी जैसे होते हैं। अगर आप डिटेक्ट करोगे जैसे, तो अगर डिटेक्ट नहीं करने से पहले क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ होते हैं। जैसे ही आप डिटेक्ट करने जाते हो वो कोलैप्स कर जाते हैं, और अगर एक क्लॉकवाइज निकलेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज निकलेगा। ये एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, ठीक है। अब आइंस्टाइन के 1935 के पेपर में आइंस्टाइन ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि आपका जो क्वांट इक्वेशन है, अगर मैं उसको लूं और एक एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन बनाऊं, और हाइपोथेटिकली आप एज्यूम करो कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं यूनिवर्स के दो कोनों में ले जाता हूं जो कि एक दूसरे से 14 बिलियन लाइट ईयर्स अपार्ट है, और ऐसे लेके जाता हूं। अब जैसे ही आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन से जो आ रही है सॉल्व होकर, वो ये हो रही है कि जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करा और सपोज करो ये क्लॉकवाइज निकला, उसी टाइम पर वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जो उसका पार्टनर इलेक्ट्रॉन है, वो एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा। ये आपकी इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन 2 को एक इंफॉर्मेशन जैसे कि पास कर रहा है कि भाई मैंने क्लॉकवाइज चूज किया है, तू एंटी क्लॉकवाइज चूज कर, ठीक है। जबकि आइंस्टाइन का कहना था कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन पास हो सकती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पास, किसी भी क्लासिकल इंफॉर्मेशन या कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, ये अगर इंस्टेंटेनियसली होगा तो इट विल वायोलेट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की क्या है कि आइंस्टाइन का फेमस जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है कि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपके इक्वेशन को मैं जब डिराइव कर रहा हूं, जो सॉल्व कर रहा हूं, एक इक्वेशन यूनिवर्स इस कोने में, दूसरा इस कोने में, जैसे ही मैं नहीं डिटेक्ट करने से पहले ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ था, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ था। जैसे ही मैंने डिटेक्ट करा ये क्लॉकवाइज हुआ, और ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियसली सेम टाइम t इक्वल टू t1 पर वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा लग रहा है कोई इंफॉर्मेशन पास हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज, ये आइंस्टाइन का मेन 1935 के ईपीआर पैराडॉक्स पेपर का पजल का मेन क्वेश्चन था। आइंस्टाइन ने इसके लिए कुछ अपनी बातें भी रखी जो रिजेक्ट हो गई, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। जिन्होंने रिजेक्ट किया उनको नोबेल प्राइज मिल गया, एंड इट्स वेल एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स की आइंस्टाइन ने जो कुछ बोला था वो सब गलत साबित हो गई है। लेकिन आइंस्टाइन का क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड, आइंस्टाइन का जो क्वेश्चन है स्टिल वैलिड। अब जो लोगों ने कोपेनहेगन जो पहला इंटरप्रिटेशन दिया था, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नील बोर, हाइसेनबर्ग और मैक्स बॉर्न, वो लोग इसका एक कुछ कंक्लूसिव आंसर दे नहीं पाए आइंस्टाइन क्वेश्चन का। तो फिर क्या हुआ कि अब इसको हम लोग जब 1955-56 में जब मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ह्यू गेवरेट ने दिया, इससे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज करो कि ये यूनिवर्स है, ठीक है, ये यूनिवर्स है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा उसका पार्टनर इलेक्ट्रॉन है।
पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही आप डिटेक्ट करते हो, मैनी-वेल्स इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन अब एक पूरे सिस्टम पर लगेगा। यहां पर पूरा सिस्टम क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन तो पहले से एंटैंगल्ड है। अब यूनिवर्स जब जैसे ही आपने डिटेक्ट करा, यूनिवर्स गेट्स एंटैंगल्ड विद दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस पर्टिकुलर ईपीआर पैराडॉक्स में जो सिस्टम है वो यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। और जैसे ही ये होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन से जो निकल कर आएगी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, यूनिवर्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। उससे पहले दो यूनिवर्सेस एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सेम टू सेम। इस जैसे ही आप मैकेनिकल डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हो, दिस आइडेंटिकल यूनिवर्सेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो यहां पर क्या होगा, अब सपोज करो कि ये यहां पर एक बबलू है और यहां पर एक गुड्डू है। तो बबलू ने देखा कि पहले तो भाई ये देखा नहीं, पहले तो वो जानता था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ है, और जैसे ही डिटेक्ट किया उसने देखा ये क्लॉकवाइज हो गया, और गुड्डू ने एंटी क्लॉकवाइज देखा, ठीक है। तो इनको क्या भ्रम हुआ, इनको ये इल्यूजन हुआ कि यहां से यहां कोई इंफॉर्मेशन गया है जो कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है कि मैंने क्लॉकवाइज चूज किया, तू एंटी क्लॉकवाइज चूज कर। मैनी-वेल्स इंटरप्रिटेशन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जैसे ही आप डिटेक्ट करते हो, यूनिवर्स गेट एंटैंगल्ड विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस यूनिवर्स गेट्स स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये देखिए दो यूनिवर्सेस बन गए। ये जो दो यूनिवर्सेस हैं, इसमें बबलू और गुड्डू भी स्प्लिट हो गए और इलेक्ट्रॉन्स भी स्प्लिट हो गए साथ साथ में। यानी कि यूनिवर्स 1 में बबलू ने क्लॉकवाइज देखा, गुड्डू ने एंटी क्लॉकवाइज देखा, और यूनिवर्स 2 में बबलू ने एंटी क्लॉकवाइज देखा और गुड्डू ने क्लॉकवाइज देखा। यानी कि कोई कोलैप्स नहीं हो रही है रियलिटीज, सारी रियलिटीज रियल हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस में रियल हैं। यहां पर ये जो दो आइडेंटिकल यूनिवर्सेस थी एकदम एक जैसी, ये स्प्लिट हो गई, और ये स्प्लिट हो गई और इंस्टेंटेनियसली स्प्लिट हुई है। इंस्टेंटेनियसली स्प्लिट हुई है मतलब कि यहां पर ये क्लॉकवाइज हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। यानी कि डिटेक्ट ना करने से पहले ये यूनिवर्सेस आइडेंटिकल थी, ये क्लॉकवाइज भी था, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ था, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही डिटेक्ट हुई ये स्प्लिट हो गई, और ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। खत्म, ये हो गई पूरी की पूरी मिस्ट्री सॉल्व। कोई भी कोलैप्स नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पहले था, अब ये क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्स में क्लॉकवाइज और दूसरे यूनिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज ले लिया उसने, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और इसने क्लॉकवाइज ले लिया। खत्म, कुछ है ही नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन पास होने की जरूरत नहीं। ये इलेक्ट्रॉन पहले भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, अभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सेस में है। ये इलेक्ट्रॉन पहले भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, अभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सेस में है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पास करने की जरूरत नहीं है यहां से यहां, यानी कि कोई स्पीड ऑफ लाइट का वायोलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये सॉल्व करती है मैनी-वेल्स इंटरप्रिटेशन, आइंस्टाइन के इस इतने बड़े पजल को बहुत इजीली सॉल्व कर जाती है। वो बोलती है श्रोडिंगर इक्वेशन लगाओ पूरे यूनिवर्स प्लस इलेक्ट्रॉन 1 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 पे, सारी चीजें आपको सॉल्व करती हुई मिलेगी। तो ये दूसरी बड़ी पजल है जो कि मैनी-वेल्स इंटरप्रिटेशन से सॉल्व होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चीज पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि यूनिवर्सेस गेट स्प्लिट इनटू टू पार्ट। जैसा मैंने पहले बोला था कि आपके सारे रियलिटीज एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करेंगे। तो श्रोडिंगर कैट के बाद से ईपीआर पैराडॉक्स भी से सॉल्व हो जाती है। तो यही इस वीडियो का मेन था, बताने का मेरा मकसद था कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेमस थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसको मैं लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा, एंड उसके फिर वहां पर और भी चीजें आएंगी, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।